लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक मतदान होंगे और 4 जून को मतगणना की जाएगी। सातों चरणों की तारीख की बात करें तो 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। देश की हॉट सीटों की बात करें तो पीएम मोदी की सीट यानी वाराणसी में अंतिम चरण यानी 1 जून को वोटिंग होगी। वहीं राहुल गांधी की सीट वायनाड पर 19 अप्रैल को यानी पहले चरण के दिन मतदान होगा। देश की बड़ी हॉट सीटों में से एक अमेठी में 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होगा। इस सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी सांसद हैं। राहुल गांधी इस बार इस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। कभी मुलायम सिंह जिस सीट से सांसद थे उस मैनपुरी सीट पर 7 मई को चुनाव होगा। इस बार यहां पर सपा से डिंपल यादव मैदान में हैं। गुजरात की गांधीनगर सीट पर अमित शाह सांसद हैं और फिर से मैदान में हैं। यहां पर तीसरे चरण में यानी 7 मई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के प्रमुख लीडर नितिन गडकरी की सीट नागपुर में पहले ही चरण यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की गुना सीट पर 7 मई को वोटिंग होगी। यहाँ बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं, जो कभी कांग्रेस के प्रमुख नेता हुआ करते थे। 20 मई को लखनऊ में वोटिंग होगी। यहाँ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताल ठोक रहे हैं। रायबरेली सीट पर भी 20 मई को ही चुनाव होगा। यहाँ पर अभी तक सोनिया गांधी सांसद थीं, लेकिन हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस इस सीट से किसे उतारती है, ये अभी तक बड़ा सवाल है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन दोनों ही तरफ से मजबूत उम्मीदवारों के उतरने की उम्मीद है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के बड़े चेहरे शशि थरूर ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर भी लोगों की नजरें लगी हुई हैं। नकुल नाथ को कांग्रेस ने इस बार मैदान में उतारा है। इस सीट पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। राजस्थान की जालौर सीट पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इस सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सपा के प्रमुख चेहरों में शुमार रहे शिवपाल यादव मैदान में हैं। यहाँ 7 मई को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल के मुकाबलों पर भी इस बार राजनीतिक विश्लेषकों की खास नजर है। यहाँ की बहरामपुर सीट पर 13 मई को वोटिंग होगी। यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को चुनौती देने के लिए टीएमसी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। वहीं बशीरहाट लोकसभा सीट पर 1 जून को वोटिंग होगी। संदेश खाली का इलाका इसी लोकसभा सीट में आता है। इस सीट के चुनाव पर करोड़ों लोगों की नजरें लगी हुई हैं। बंगाल की वीवीआईपी सीट में शुमार आसनसोल और बर्धमान दुर्गापुर के लिए 5 मई को वोटिंग होगी। आसनसोल से टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा और बर्धमान दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को मैदान में उतारा है। ये दोनों पहले से यहाँ पर सांसद हैं। आसनसोल से बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को टिकट देने का ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में अब बीजेपी किसे टिकट देगी, इस सीट को लेकर भी कयासबाजी तेज है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।